IIT महाकुंभ का जो कार्य जा रहे हैं उसके लिए आप लोग सभी आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आगे इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे बीच में प्रेसिडेंट एरिया सिलीगुड़ी ऋषि मित्रू का, हमारे बीच में टाइटल स्पॉन्सर हमारे द्वारिका ग्रुप से डायरेक्टर मिनाल अग्रवाल जी, उसके बाद में हमारे बीच में को चेयरमैन श्री संस्कार अग्रवाल जी और एरिया के ट्रेजरर राहुल वर्मा जी। इस तरफ अगर हम बात करें, हमारे बीच में अशोक अग्रवाल जी, अंबुजा, हम लोग जानते हैं इनको अंबुजा के नाम से, और वैसे ये डायरेक्टर हैं हमारे ब्यूमॉन्ट के, जो कि आज सिलीगुड़ी का टॉलेस्ट टावर अगर हम बोले तो वो इनका आ रहा है। अभी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, 27 तला की बिल्डिंग। और हमारे एक और चाय के बादशाह हम लोग बोलते हैं, बट वो ब्यूमॉन्ट के डायरेक्टर भी हैं, श्री बसंत बरेलिया जी। और हमारे बीच में सेक्रेटरी एरिया सिलीगुड़ी श्री श्रवण मोदी जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एरिया क्या, मैं चाहूंगा ऋषि को कि एरिया के बारे में थोड़ा ब्रीफ आप लोगों को बताए। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं एरियाज के बिहाफ पे। एरियाज यानी कि एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एडवाइजर्स सिलीगुड़ी की बोल के एक संस्था है ये, जो NAR इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया का भी पार्ट है। और हम लोग 10 साल से सिलीगुड़ी में कार्यरत हैं। इस संस्था में सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स ही नहीं, बल्कि जिन्हें आज हम रियल्टर्स कहते हैं, रियल्टर्स भी हैं। रियल एस्टेट से जुड़े और भी लोग एंसिलियरीज में एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, सारे हमारे मेंबर्स हैं। और ये संस्था इस तरह के काफी सारे अनूठे पहल लेके ये आयोजन करती आई है। हमने इससे पहले ही नहीं, बल्कि सिलीगुड़ी के अलावा कलकत्ता से, गुवाहाटी से, भुवनेश्वर से, रांची से, दुर्गापुर से, पटना से और चेन्नई से भी लोग इसमें आ रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के भी कुछ ईस्ट इंडिया के डायरेक्टर रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे NAR इंडिया के, तो काफी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये एक तरह का कॉन्क्लेव है, एक सेमिनार है जिसमें रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दों पे बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे, सेशंस होंगे। तो इसमें आप लोग आइए। और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्योंकि हमें सब अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। लिमिटेड फर्स्ट फंक्शन एंड नेटवर्किंग 3 बजे से 3:30 बजे तक इनॉग्रल सेशन है, जिसमें जो भी चीफ गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन सब का एक छोटा सा, उनसे हमें सुनने को, समझने को, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और साथ में उन्हें हम सम्मानित करेंगे जो भी है, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आज हम कर पा रहे हैं। इसमें टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में गणपति द्वारका गैलेरी हमारे साथ मौजूद है। पावर्ड बाई, जो पावर स्पॉन्सर जिसने हमें पावर दिया, वो हमारे बीच में ब्यूमॉन्ट के डायरेक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा को पावर स्पॉन्सर्स संदीप जी रियल एस्टेट के मेफेयर मैजेस्टिक वाले में मिस्टर अमित दामोदर चुग, जो कि वेयर हाउस के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, और वो एक सेशन लेंगे हमारा इसमें, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस इन रियल एस्टेट। तो ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन से रियल एस्टेट में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उसके ऊपर एक सेशन होगा। इस पे एक पैनल डिस्कशन होगा जिसे मॉडरेट मिस्टर महेश सोमानी, NAR इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और रेरा चेयरमैन करेंगे। और इसमें भी बहुत ही लर्नेड और गणमान्य व्यक्ति जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो रहेंगे। श्री GS होरा जी हैं, वो इसमें एक पैनलिस्ट रहेंगे। उमंग मित्तल जी उनके डायरेक्टर रहेंगे। इसके अलावा एक और सेशन हम करेंगे, वो सेशन मिस्टर सुदीप भट्ट, डायरेक्टर व्हाइटफील्ड कॉरपोरेशन, डायरेक्टर स्ट्रैटेजी हैं, और वो M3M और जैसी कंपनियों से, जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और वो अपने को गुड़गांव से आ रहे हैं। उनका भी एक सेशन रहेगा ऑन रियल एस्टेट स्ट्रैटेजीज फॉर वर्किंग रहेगा। लोगों से एक जान पहचान बढ़ाने वाली बात है। इसमें सिर्फ अपने रियल एस्टेट के प्रोफेशनल्स ही नहीं, रियल्टर्स ही नहीं, बिल्डर्स ही नहीं, बल्कि इसमें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, अपने बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोग, उसके अलावा आपके इंटीरियर डिज़ाइनर्स और कुछ एंसिलियरीज जो जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये मोटा मोटा एक ओवरऑल रूपरेखा है जो प्रोग्राम की है। हाफ डे का प्रोग्राम है और अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। क्षेत्र में एरिया सिलीगुड़ी हमेशा तत्पर रहता है बिल्डर्स के साथ काम करने के लिए। हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट है कढ़ई नॉर्थ बंगाल के, उन्होंने भी एक बात बताया है कि रियल्टर और बिल्डर का एक जो रिलेशन है वो एक सिक्के की तरह है।
एक सिक्के के दो पहलू हैं और हम उस चीज़ को मानते भी हैं। और क्रेडाई नॉर्थ बंगाल इस बार हमारे साथ एज अ सपोर्टेड बाई पार्टनर के हिसाब से और हमारे बिल्डर एसोसिएशन के हिसाब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके प्रेसिडेंट अभी श्री दीपक अग्रवाल जी द्वारिका ग्रुप से, बट वो अभी आए नहीं है, उनका कुछ कारण था। और हमारे साथ पूरी क्रेडाई नॉर्थ बंगाल भी जुड़ी हुई है और क्रेडाई का भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इन्फेक्टो एआई का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है एज अ डिजिटल पार्टनर। और लकी रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड आपका लैंड के ऊपर में अगर हम बात करें बहुत अच्छा काम हो रहा है। उधर ही मैं बता दूं कि हमारे बीच में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में द्वारिका है, जिसके डायरेक्टर श्री मिनाल जी है। मैं चाहूंगा आज के रियल एस्टेट की स्थिति और इस प्रोग्राम के बारे में आप सर थोड़ा ब्रीफ करें। Thank you, Robin. Good afternoon to all the members on the dais. Good afternoon to all the honorable press members. Thank you for calling me to this event. It's a pleasure and honor being a part of this event. Realty Kumbh and Improve. We as real estate developers always look forward for realtors because we always know that no matter how much good buildings or good amenities we make, but finally the realtors are the bridge between the customers and the developers, which we have to accept no matter what, because it's through them we come to know about the pain points of the clients who want to purchase from us. If they need anything which is something missing from us, they can help us provide it, and at the same time they can give them the information which we want to give them. So this kind of event is something which is the need of the hour, which was supposed to be conducted very often, but somehow we miss it. But real area Siliguri has been doing it through years, and they have been doing it in a very wonderful manner. I would like to thank them that they are going through and making this event come through. So this is the event where we come to, there are innovators from the real estate fraternity who come and share their ideas. We can come up with strategic partnerships over here because people from the lead people from different areas, as Rishi had said, is coming over, so we can learn from them a lot. So finally what we see is this event was needed for a very long time, so that the bridge is there, it's maintained between the clients and the developers, because sometimes the clients, they don't want to come to the developers directly. But अभी हम द्वारिका की बात कर रहे हैं। रिसेंटली आप सभी ने भी एक विटनेस किया होगा, गणपति द्वारिका गैलेरिया, जो कि बानेश्वर मोड़ में बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट इनका आया है। और आप लोगों ने भी इतना बढ़िया उस दिन, मैं बोलना चाहूँगा मिनाल भाई को, इतना अच्छा कवरेज किया कि माल बहुत अच्छा सेल भी हुआ और आगे भी बहुत अच्छा डिमांड उस माल का क्रिएट हुआ। उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और माल भी द्वारिका ग्रुप एक ब्रांड के हिसाब से चलता है और द्वारिका का काम आप सभी जानते हैं। उसी बेस के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि अभी आज के दिन ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल अगर हम बात करें, जो कि 27 मंजिला बिल्डिंग, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड मैं बोलना चाहूँगा कि वो हमारे माटीगढ़ स्थित सिटी सेंटर का अपोजिट में ब्यूमॉन्ट आ रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि ब्यूमॉन्ट के जो डायरेक्टर्स है वो हमारे बीच है, हमारे लिए ऑनर की बात है। मैं चाहूँगा अशोक जी से कि वो ब्यूमॉन्ट के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं आज मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ और एरिया जिन्होंने, उनके मेंबर्स को जिन्होंने ब्यूमॉन्ट को अपना एक हिस्सा बनाया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 2 तारीख को ये जो रियलिटी महाकुंभ हो रहा है, उस दिन हम लोग अपने ब्यूमॉन्ट का डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे। रोबिन जी ने तो बोला ही है कि हाईएस्ट, मैंने ईस्टर्न इंडिया का ये हाईएस्ट है और मतलब एक टू लग्जरी सेगमेंट को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ये मतलब ईस्टर्न इंडिया में ये वन ऑफ इस काइंड लग्जरी सेगमेंट का है और ये लग्जरी सेगमेंट इंडिया में ग्रो कर रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है लग्जरी सेगमेंट्स की। हम लोग उसी को एड्रेस करने जा रहे हैं और अपने लोग अपना ये 2 तारीख को पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन और ये हम लोग उस दिन आपको पूरा और डिटेल में दिखा पाएंगे। और मैं बता दूं कि ब्यूमॉन्ट के बारे में, उसके ठीक सामने में इनका कमर्शियल भी आप लोगों को आ रहा है, फ्यूचर में कमर्शियल भी आने है अपना। तो ये एक बहुत ही तरह का एक लग्जरी प्रोजेक्ट है ब्यूमॉन्ट, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्यूमॉन्ट में जाके देखें कि उस तरह का प्रोजेक्ट
सिलीगुड़ी की जो रिक्वायरमेंट थी, आज यहाँ के जो लोग हैं दुबई, दिल्ली, बॉम्बे उधर इन्वेस्ट करे थे उस तरह का लग्जरी प्रोजेक्ट्स में, बट आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सिलीगुड़ी में उस तरह का प्रोजेक्ट चल के खुद हमारे पास आ रहा है। तो उसमें हमें जरूर एक सपनों का घर जो हमने कोविड के बाद समझा ना, उसको हमें देखना चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। हमारे बीच में सेक्रेटरी एरिया है, पर मैं चाहूंगा उसके पहले हमारे बीच एक को पावर भी थे संदीप जी मेफेयर मैजेस्टिक, वो आज अवेलेबल नहीं है, कोई रीजन से वो यहाँ आ नहीं पाए, तो मैं उनका एक ब्रीफ आपको बताना चाहता हूँ। संदीप जी रियल एस्टेट भी काफी टाइम से कमर्शियल्स एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी में ला रहे हैं। इन लोग जाने माने बिल्डर्स है। आज इनका एक स्कॉन रोड में मेफेयर मैजेस्टिक बोल के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रही है जो G+7 है। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। बानेश्वर मोड़ में आपको 3 लेवल की कनेक्टिविटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट में। आप इस प्रोजेक्ट में जाके इस प्रोजेक्ट को समझिए और देखिए और आपको पोटेंशियल जरूर आइए, देखिए, तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक बढ़िया काम हो रहा है। थैंक यू भैया। अब राहुल जी हमारे बीच ट्रेजरर है हमारे एरियाज के। गुड आफ्टरनून आप सभी को। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो रियलिटी कुंभ जो कर रहे हैं 2 मार्च को, उसमें जितने भी मेंबर्स जहाँ पे मौजूद हैं वो तो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप जितने भी मीडिया मेंबर्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि आप वहाँ पे जरूर से आएँ। और जितने भी हमने गणपति गैलरी यहाँ पे पावर्ड को ये टाइटल स्पॉन्सर है, पावर्ड बाय में अपने ब्यूमॉन्ड है और को पावर्ड बाय में संदीप जी। साहन देना है सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट, ये पूरे ईस्ट इंडिया को ध्यान में रख के किया गया प्रोग्राम है। ये कॉन्क्लेव है, समागम है, जैसे कुंभ में बोलते हैं ना समागम हो रहा है, मिलन है, तो ये समागम है रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स का। इसमें सिर्फ रियल्टर्स के साथ बिल्डर्स, प्रमोटर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो आएंगे। यहाँ पे काफी इंसाइटफुल और नॉलेजेबल सेशंस हो रहे हैं जिसमें रियल एस्टेट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ईस्ट इंडिया में, क्या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या मोटिवेशन चाहिए। हम 30 साल 40 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने जब शेयर करेंगे ना तो उनकी गलतियों से भी हम सीख सकते हैं और जो उन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की है उनसे भी हम सीख सकते हैं। और जब वो सीखेंगे तो हम लोग भी शायद उस लेवल पे जा सकें। तो लोगों को और ज्यादा हम प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जो क्योंकि रियल एस्टेट तो हर कोई कर रहा है आज के दिन में, पर प्रोफेशनल कितने लोग हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे बीच में। उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए ना अपने को इस टाइप के प्रोग्राम्स की, इवेंट्स की जरूरत है। अगर हम सब प्रोफेशनल होंगे तो ये कड़ी है, चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे रियल्टर्स हो, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे कोई भी हो जो रियल एस्टेट से जुड़ा है, सब अपने आप ग्रो करने लगेंगे। तो अपने साथ साथ सबको लेके आगे बढ़ना, यही हमारी सोच है। आज नहीं 2021 में हमने ऑलरेडी 4-5 हो चुके हैं। ये एक छोटा सा उसी में एक और, क्योंकि देखिए एक बार करेंगे भूल जाएंगे, सिमिलर मतलब नहीं बोल सकते हैं, टॉपिक्स अलग होता है, मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। कोविड के बाद कुछ और था, उसके बाद कुछ और आया, अभी कुछ और है, तो मार्केट के साथ अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। वो अपग्रेडेशन का ये एक प्रोसेस। इसमें मैं आपको और एड ऑन कर दूं कि आज से 5 साल 10 साल पहले ब्रोकर का शायद ऑफिस भी नहीं हुआ करता था, और आज के दिन में सभी सर्टिफाइड रेरा ब्रोकर्स है, प्लस सभी की अपनी अपनी ऑफिसेज है, और आज वो इस दलाल वर्ड को हटाकर वो एक प्रोफेशन बना चुके हैं। आज इसी से भी आज सिलीगुड़ी में मैं बता दूं कि 100 ऑफ ब्रोकर्स है जिसका घर परिवार संसार इसी से चल रहा है। तो ये चेंजेस कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी और एक प्रोग्राम के जरिया हमने इस रियल एस्टेट रियल टच जो किया था है। अभी एक CGST की एक रीच आउट प्रोग्राम था, उसमें भी PMLA के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर बहुत सारा कुछ कानून आ गया। तो नए नए कानून आ रहे हैं और उसको हर किसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे वो बिल्डर्स हो चाहे रियल्टर्स हो। तो उसको हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जितना सीख सके, लोगों से जान सके और उसको अडॉप्ट कैसे किया जाए, करके कैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए देश का लॉ ऑफ द लैंड है ना ये तो मानना ही पड़ेगा, और ये मानते हुए अपने आप को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, ये हमारी सोच है इस प्रोग्राम। कितना कंट्रोल ला पाया है आप लोग, क्या लगता है कितना कंट्रोल कर पाए जो आप लोगों ने जो बताया, कितना कंट्रोल ला दिया? देखिए कंट्रोल ऐसा है कि कंट्रोल आप अपने आप पे कर सकते हो, आप अपने आप को मोर ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल कर सकते हो, आप सामने वाले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर हम सब अपने आप को चेंज करेंगे ना तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी पहल है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ के सब मिल के इसको चेंज लाते हैं। अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एरिया में अकेला मैं मेंबर या रॉबिन या और कोई भी मेंबर नहीं कर पाएगा। जब हम लोग सब एक, लेकिन जनता को इसके साथ जोड़ेंगे,
जो साधारण लोग हैं उनमें जानकारी जाएगी, तब लोग आप लोग की। मैं चाहूंगा इसके लिए मिनाल जी आप थोड़ा सा बताइए। ये जो आपका क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि अपने मार्केट रियल एस्टेट इज गोइंग थ्रू अ लीन पैच, डल मार्केट है, तो इसके लिए एरियाज क्या कर रहे हैं? ये जो इवेंट है रियलिटी को आप लोग जनता को बताया कि जैसे अभी बता रहे थे प्रोडक्ट आए हुए आप, इसलिए जब जनता के बीच में जाएंगे वही तो आप मार्केट अपने आप ग्रो करेगा। नहीं, खाली जनता के बीच में आप प्रोडक्ट दिखाने से क्या होगा? जनता को लगेगा तो सब प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, बट प्रोडक्ट के साथ साथ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट जब दिखाते हैं कि हाँ ये है या नहीं है, तो ये चीज आ रहा है कि जब रियल एस्टेट से जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे इन लोग बहुत बड़े आर्किटेक्ट को बुला रहे हैं, तो वो बताएंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर आपका जोन 5 रेजिस्टेंट आजकल बन रहा है, बल्कि जिसमें अपना सिलीगुड़ी इज जोन 4 में। तो आप अगर जैसे 27 स्टोरेड ब्यूमॉन्ट बना रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को भी आप ले तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं है, आपको 3-4 तल्ले के बिल्डिंग को ही नहीं लेना जरूरी है। आपके थ्रू इतनी बातें जा रही है, जो हमारा प्रोग्राम है ना, इसकी भी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी किया है हमने पिछले में, तो उसमें जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ना वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो वो क्या है ना कि वो उन तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, एक नंबर चीज। उसके अलावा बहुत सारे लोग है ना कि वो डायरेक्टली अभी नहीं, मैं बोला ना यहाँ पे मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे बातें? रियल्टर्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू। और रियल्टर्स कितने हैं सिलीगुड़ी में जो काम कर रहे हैं आज के दिन? 500 से ऊपर। एरिया में मेंबर कितने? 50-60। तो हमें पहले उनको जोड़ना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको मेरे को लग रहा है। My question is to Mrinal sir. Just now you said that as far as Siliguri is concerned, on national platform, how do you feel this Reality Kumbh 2025? Many people, they don't even know that there is a place called Siliguri on this India map. So when they come to Siliguri, in the previous times also we have seen there were a lot of people, lot of big realtors, lot of developers, they had come, and when they saw the real estate sector of Siliguri, they realized that Siliguri is not something which was considered, which is not even considered in the Indian map. So when they go to their place, they can see, when they talk to the experts over there, when they talk to the different MNCs, that you have a very good market potential in Siliguri, you can explore that. So whenever you're calling those people and you show them, when you have to basically show those people that what we have over here. So this is how this real estate Reality Kumbh is bringing Siliguri on the Indian map. That was one item note I can say Kumbh is gaining something for the GDP, and for Siliguri infrastructure is concerned, this Kumbh is going to be. Definitely, the realty sector and the realty market will earn a lot, will gain a lot of experience from the people who are coming from out of India. We will request every one of you to take a dip in this Reality Kumbh. You have taken a dip there. जो पुण्य मिला है ना, that will be completed only if you take a dip in Reality Kumbh. इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आज हमने इसको लॉन्च किया है। So kindly come and take a dip. एक अच्छा दिन है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग बात कर रहे थे ना, अभी जो मिनाल भैया बता रहे थे, मैं ईस्ट जोन का डायरेक्टर रह चुका NAR इंडिया का 2 साल। जब हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाते थे ना और हम लोग सिलीगुड़ी की बात करते थे, तो उन लोग को ये लगता था वो अच्छा आसाम में है। तो ये एक जो चेंजेस आया जब हमने रियल टच जो किया था 2.0, उसमें हम लोगों को पता चला कि वो लोग जब हम लोग पूरे इंडिया को सिलीगुड़ी बुलाया था, और सिलीगुड़ी आने के बाद उनको यहाँ का बिजनेस प्रोस्पेक्ट और यहाँ पर जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट पता चला। क्योंकि आज अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो ये चिकन स्नैक हम बोलते हैं कि आपको अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है तो सिलीगुड़ी होकर ही जाना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है, और अपने को पता है कि नाइट लैंडिंग सिलीगुड़ी में शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी इंटरनेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर बागडोगरा एयरपोर्ट का जिस तरह से नवीकरण हो रहा है, प्लस आपका NGP का आपको पता ही है ऑलरेडी नवीकरण चालू है, तो जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि लोग भी यहाँ बढ़ेंगे। क्योंकि सिलीगुड़ी में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि द्वार से या सिक्किम से या नेपाल से या भूटान से जो भी लोग आए हैं सिलीगुड़ी क्षेत्र में, उनको हमेशा कुछ ना कुछ मिला है, और सिलीगुड़ी में जो आया है वो सिलीगुड़ी का होकर ही रह गया है। कुंभ में जैसे भगदड़ जैसे सिचुएशन होता है, स्टैम्पेड जैसे घटनाएं घटते हैं, ठीक है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, छुपाई जाती है चीजें, वैसे ही फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस है कि बुक तो कर दिए, पैसे भी लग गए, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं। उस पर क्या मतलब, इस पर बिल्कुल, इसके लिए ही हम बोल रहे हैं कि आप और प्रोफेशनल हो जाइए, आप हमसे जुड़िए। अभी देखिए रेरा रजिस्ट्रेशन आ गया, उसमें आपको रियल एस्टेट एजेंट को भी सर्टिफाइड रेरा ब्रोकर होना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ चीटिंग करता है या आपको अगर मिसगाइड करता है, पेनल्टी उसके ऊपर भी 100% पेनल्टी है सर।
तो ये नहीं है कि आज बिल्डर का गया और बिल्डर का माल बेच दिया, अपना दलाली लिया और घर में चला गया, बस वो दुनिया अब चला गया, बहुत चेंज हो चुका है। तो आपको रेरा एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। और रेरा में आपको आज यहाँ तो आपका एग्जाम्स अभी नहीं हो रहा बंगाल में, मैं आपको बता दूं कि महारेरा जो कि महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा रेरा, अगर बात करें पूरी इंडिया महारेरा को देखकर फॉलो करती है, तो महारेरा में आपको एग्जाम्स देकर ही ब्रोकर बनना पड़ता है, ये एक नियम है। और ये बहुत जल्दी बंगाल में भी हम उम्मीद करते हैं कि आ जाए। यहाँ के जो WB रेरा चेयरमैन है उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बारे में बात की जाए, ताकि लोग प्रोफेशनली काम करें और जो ये प्रॉब्लम्स है ये हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। दादा एक चीज और बता दो कि आपका जो हार्ड बोल के आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज बिल्डर जो चीज बता रहा है, बिल्डर भी वो चीज रेरा के अंदर में आता है। बिल्डर को भी वो टाइम लिमिट दिया जाता है कि आपको इतना साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और जो आप बोल रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। बिल्डर बोल दिया आपको स्विमिंग पूल और वो स्विमिंग पूल नहीं है तो आप रेरा में कंप्लेन दे सकते हैं। बट आज बिल्डर का इतना, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा पॉजिटिविटी, कि बिल्डर का जो सपोर्ट है और बिल्डर जो कमिट करते हैं वो मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो द्वारिका का 1 या 2 या 5 प्रोजेक्ट नहीं है, कम से कम 20 प्रोजेक्ट द्वारिका सिलीगुड़ी में काम कर रहे हैं। आज के दिन में मैं आपको बता दूं, यंग एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हम लोग यंग रियल एस्टेट अचीवर का अवार्ड भी हमारे मीनाल भाई को इस साल दे रहे हैं, जो हम लोग अपने प्रोग्राम वाले दिन दे रहे हैं। क्योंकि आज इस लेवल में, इस एज में द्वारिका ग्रुप का जो प्रोजेक्ट्स है, अब बर्दवान रोड चले जाओ, सेवक रोड चले जाओ, ईस्टर्न बाईपास चले जाओ, तो द्वारिका ही द्वारिका आपको नजर आता है। क्योंकि बहुत अच्छा काम मीनाल भाई ने, दीपक जी ने, सभी ने किया है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज व्यूमॉन्ट का बात हम लोग जो कर रहे हैं, जो कमिटमेंट है वो चीज आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज जिस लेवल का प्रोजेक्ट है, इनका जो आर्किटेक्ट है वो है मिस्टर संजय पुरी, जो कि इंडिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट है, वर्ल्ड के एक रिनाउंड आर्किटेक्ट है भैया। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताइए आपका संजय पुरी के बारे में। संजय पुरी ये प्रोजेक्ट के अपने व्यूमॉन्ट के आर्किटेक्ट है, मेन आर्किटेक्ट हुए हैं, और ये पूरा डिजाइनिंग प्लानिंग सब उन्हीं का किया हुआ है। और मतलब वन ऑफ इंडिया जो रिनाउंड आर्किटेक्ट में है, और इनका आउटसाइड इंडिया भी इनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो संजय पुरी जी का ये पहला प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से सिलीगुड़ी में, पहला प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी में पहला प्रोजेक्ट है। और एक बॉम्बे के आर्किटेक्ट इतने बड़े संजय पुरी जी सिलीगुड़ी में अगर व्यूमॉन्ट बना रहा है, आप सोचे किस लेवल का सपना आपको आप लोगों के सामने लॉन्च कर दे कि हमारा आज महाकुंभ का पहला पोस्टर आप लोगों के सामने हम लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग मेंबर्स काइंडली ज्वाइन